टॉपिक है रिटर्न टाइप। पाइथन में फंक्शन सीखे थे प्रीवियस 2 क्लास में। पहले फंक्शन कैसे डिफाइन किया जाता है, कैसे डिक्लेरेशन होता है, कैसे कॉल होता है, वो सीखे थे। उसके बाद हम लोग सीखे थे पैरामीटराइज्ड फंक्शन। पैरामीटराइज्ड फंक्शन बना के उसमें आर्गुमेंट डाल के कैसे उसको कॉल किया जाता है, कैसे वो रन करता है, वो देखे थे। आज हम लोग सीखेंगे वो है रिटर्न टाइप। रिटर्न कब करना होता है, क्यों करना होता है, ये समझना मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो एज एग्जाम्पल हम लोग डायरेक्टली प्रोग्राम में चले आते हैं, देखते हैं रिटर्न से क्या होता है। तो डिफाइन करते हैं, वही ऐड फंक्शन हम डिफाइन कर रहे हैं। पैरामीटराइज्ड कर सकते हैं, पैरामीटराइज सीख चुके हैं तो पैरामीटराइज्ड करना ही बेटर रहेगा। ए एंड बी दो डाल दिए वेरिएबल पैरामीटर में। काम क्या करेगा, c इक्वल टू यहाँ पर होने वाला है a प्लस बी। हम लोग क्या करते थे, प्रिंट करते थे। प्रीवियस जो भी हम लोग क्लास किए हैं फंक्शन का, 2 क्लास ऑलरेडी हो गया है मेरा बताया हुआ फंक्शन में। अगर किसी ने वो क्लास नहीं देखा है तो ये क्लास समझना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, इसलिए पहले प्रीवियस वाला क्लास देख लीजिए, उसके बाद इस क्लास में आइए। तो ऐड फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। 2 आर्गुमेंट यहाँ पर पास हो रहा है। पहला वाला जो आर्गुमेंट है 10 वो चला जाएगा a के अंदर। दूसरा वाला जो आर्गुमेंट है 20 वो चला जाएगा b के अंदर। पैरामीटराइज्ड है, मतलब पैरामीटर में जितना भी वैल्यू रहेगा उसको उसका वैल्यू देके मुझे कॉल करना पड़ता है। 2 पैरामीटर में 2 वेरिएबल है तो 2 वैल्यू मुझे पास करना होगा। 3 वेरिएबल रहेगा तो 3 वैल्यू पास करना होगा। जितना रहेगा उतना वैल्यू पास करके ही मुझे कॉल करना पड़ता है। और सी में क्या हो रहा है, द वैल्यू ऑफ ए एंड द वैल्यू ऑफ बी प्लस होके उसका जो रिजल्ट है वो स्टोर हो जा रहा है सी में, जिसको हम लोग प्रिंट कर रहे हैं। अगले प्रोग्राम में देखे थे इसको। अगर इसको हम रन करते हैं तो 10 प्लस 20 जो होता है 30, वो मेरा स्क्रीन में आने वाला है। अभी आप क्या करेंगे, अभी हम प्रिंट नहीं करेंगे, हम यहाँ पर रिटर्न करेंगे। सी का जो वैल्यू है इसको हम रिटर्न देंगे। हम यहाँ पर लिखेंगे रिटर्न सी। अगर रिटर्न सी लिखते हैं, अगर इसको हम आउटपुट देखने के लिए अभी हम F5 कीबोर्ड से प्रेस करते हैं तो मेरा आउटपुट में कुछ नहीं आएगा, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट तो है नहीं। आउटपुट कौन लाता है, प्रिंट स्टेटमेंट, प्रिंट फंक्शन, जो प्री डिफाइंड फंक्शन हम लोग जानते हैं पाइथन में। तो ये प्रिंट फंक्शन क्या करता है, आउटपुट लाता है, स्क्रीन में दिखाता है कुछ। तो प्रिंट नहीं है तो कैसे दिखाएगा। रिटर्न फंक्शन तो स्क्रीन में कुछ दिखाने वाला है नहीं, ये सी को रिटर्न कर दिया। तो रिटर्न किसको दिया, वो रिटर्न कर दिया। अब मुझे उसको होल्ड करना पड़ेगा। आप मुझे अगर कुछ दीजिएगा तो मुझे उसको होल्ड करना पड़ेगा। हम आपको अगर कुछ देंगे तो होल्ड करना पड़ेगा, आपको उसको लेना पड़ेगा। एक होता है दिखाना और एक होता है देना। हम आपके पास गए और आपको कुछ दिखा दिए, ये देखिए ये ऐसा ऐसा ये है, कुछ दिखाए, कुछ बुक्स मान लीजिए बुक्स आपको दिखा दिए हम, तो सिर्फ दिखाए तो वो हो गया प्रिंट का काम। सिर्फ दिखाए, आपको दिए नहीं। लेकिन हम एक बुक लिए, मेरे पास एक बुक है, वो आपको हम दे दिए, तो वो होता है रिटर्न। आपको दिए हैं हम, सिर्फ दिखाए नहीं, इस बार आपको दे रहे हैं। और आपको दे रहे हैं मतलब आपको उसको लेना पड़ेगा, होल्ड करना पड़ेगा, जगह चाहिए उसके लिए। तो कैसे हम जगह बनाएंगे, हम यहाँ पर एक वेरिएबल ले लेते हैं सम नाम से। सम इक्वल टू ऐड फंक्शन को हम कॉल कर रहे हैं। तो ये एक ऐड फंक्शन है, इसका जो लिंक है, इसका जो कंट्रोल है, जब हम कॉल करते हैं, हम लोग देखे थे प्रीवियस वीडियो में, चला जाता है इस ऐड के अंदर। तो ऐड फंक्शन को आप जब भी कॉल करेंगे उसका कंट्रोल चला जाता है जो मेरा डिफाइन किया हुआ है ऐड के अंदर। उस ऐड को जब कॉल कर रहे हैं, 10 का वैल्यू चला गया ए में, 20 का वैल्यू चला गया बी में। अब उसका एडिशन हुआ 10 प्लस 20, रिजल्ट 30 जो है वो सी में चला गया। उस सी को रिटर्न दिया गया। रिटर्न कहाँ पर दिया गया, सम में। उसका जो रिजल्ट है वो सम में स्टोर हो गया। तो यहाँ पर मुझे वेरिएबल क्रिएट करना पड़ेगा। अगर आपको कुछ हम दे रहे हैं तो आप जब उसको लीजिएगा तो आपको आपके पास रखने का जगह होना चाहिए। हम लोग जब बाजार जाते हैं, कोई भी सामान खरीदते हैं, तो रखने का जगह होना चाहिए। रखने का जगह अगर नहीं रहेगा तो डेटा जाएगा कहाँ पर। तो ये तो रिटर्न दे दिया, उसका जो रिजल्ट है वो रिटर्न दे दिया। वो रिटर्न सी कहाँ पर आएगा, उसका जो रिजल्ट है वो सम में आएगा। अगर आपको देखना है आउटपुट तो आपको प्रिंट करना पड़ेगा द वैल्यू ऑफ सम।
वैल्यू ऑफ सम जो है उसको आपको प्रिंट करना पड़ेगा, तब जाके स्क्रीन में आपके पास आउटपुट आएगा जो होगा 30। अब वापस वही सवाल आपके मन में आएगा, शुरू शुरू में फंक्शन सीखने के समय जैसे आया था वो हम सॉल्व किए थे, ये क्यों हम लोग फंक्शन का यूज करेंगे। अभी वही सवाल आपके पास उठ के आएगा, इतना मेहनत करके फायदा क्या, वापस तो वही तो आंसर आ रहा है 30, तो मुझे रिटर्न करके फायदा क्या है। रिटर्न मतलब उसको आप यूज कर सकते हैं, रिटर्न का मतलब आपको यूज करना है, आप उसको यूज कर सकते हैं। मेरा एग्जाम्पल से आपको समझना पड़ेगा। मेरे पास बुक है, बुक आपको दिखा दिए, सिर्फ सिर्फ दिखाए, तो ये हो गया प्रिंट का काम, जिसमें आप फर्दर उसको यूज नहीं कर सकते, देख लिए बस हो गया। और वो बुक आपको हम दे दिए, रिटर्न दे दिए बुक को, तो उस बुक को लेके आप कुछ कर सकते हैं, उस बुक से आप नोट बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं उस बुक को लेके। ये फैसिलिटी है रिटर्न में, सिर्फ दिखने में वो फैसिलिटी नहीं है। ये तो जस्ट एग्जाम्पल है मेरा प्रोग्राम में। हो सकता है शाम में जो वैल्यू आपका रिटर्न गया है उसमें कुछ डिस्काउंट होगा, हो सकता है उसमें जीएसटी ऐड होगा, हो सकता है उसमें कुछ और भी एक्स्ट्रा पेमेंट करना होगा, हो सकता है, तो हम कर सकते हैं उसमें। मान लीजिए कोई बिल है, ये कोई एडिशन नहीं है, कोई प्रोडक्ट का अमाउंट है समझ लीजिए, तो पेएबल बिल यूजर को कितना देना पड़ेगा, पीबी कर लेते हैं हम, पीबी बोल के वेरिएबल लेते हैं, पेएबल बिल, पीबी बोल के एक वेरिएबल लेके शाम का जो डेटा है उसके साथ और भी हम 15 रुपीज ऐड कर लेते हैं। ये जो रिजल्ट आएगा शाम में उसके साथ और भी 15 रुपीज ऐड होगा। जैसे कि पेट्रोल में देखिए अलग अलग स्टेट में अलग अलग रेट होता है, एक रेट फाइनल आ रहा है सेंट्रल गवर्नमेंट से, अब सेंट्रल गवर्नमेंट का जो रेट है उसके साथ स्टेट गवर्नमेंट का एक टैक्स ऐड होता है जो अलग अलग है। वेस्ट बंगाल का गवर्नमेंट का टैक्स अलग है, झारखंड गवर्नमेंट का टैक्स अलग है, दिल्ली गवर्नमेंट का टैक्स अलग है, किसी का 15 है, किसी का 10 है, जो भी है, जस्ट एग्जाम्पल दे रहे हैं। तो यहाँ पर शाम में मान लीजिए एक वैल्यू स्टोर है जो सेंट्रल गवर्नमेंट से आया है, जो ऊपर से आया है, उसके साथ हम उसके साथ और भी कुछ ऐड कर रहे हैं, या माइनस भी कर सकते हैं, डिस्काउंट वगैरह होगा तो, और उसको भी प्रिंट कर रहे हैं। शाम को जैसे प्रिंट किए थे हम, यहाँ पर पीबी जो है एक नाम ऐसे ही दे दिए थे, पेएबल बिल या ऐसा कुछ जो भी है, उसको अगर रन करेंगे तो शाम का वैल्यू भी आएगा 30 और उसके साथ और भी 15 प्लस होके आएगा 45। तो ये होता है रिटर्न का फैसिलिटी। प्रोग्राम में हम लोगों को खुद को सोचना पड़ेगा कब हम रिटर्न देके करेंगे और कब हम डायरेक्टली प्रिंट कर देंगे। मैक्सिमम प्रोग्राम में रिटर्न यूज होता है, मैक्सिमम प्रोग्राम में रिटर्न, क्योंकि रिटर्न करने से उस डेटा को हम फर्दर यूज कर सकते हैं, उसमें एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिस्काउंट या कुछ भी फर्दर यूज तो करना ही होता है, मैक्सिमम केस में फर्दर यूज करना होता है, और इसीलिए मैक्सिमम प्रोग्राम में रिटर्न स्टेटमेंट का यूज किया जाता है। तो ये था रिटर्न देके कैसे करेंगे वो हम देख लिए। प्रीवियस वीडियो में हम लोग पैरामीटराइज्ड समझे थे, 1 बाय 1 वीडियो देखने से और भी अच्छा से समझ में आएगा। और जो वीडियोस यूट्यूब में हम दे रहे हैं इसको लाइक और कमेंट ऑब्वियसली करना होगा, सब्सक्राइब करके रखिएगा, तो जो भी वीडियो हम डालेंगे कंप्यूटर एंड मोटिवेशन रिलेटेड वीडियो यहाँ पर दिया जाता है, आपको वो मिलता रहेगा। थैंक यू।